डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। नतीजे भले ही अभी क्लियर हो चुके हों, लेकिन ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होगा, यानी पूरे 75 दिनों के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति बनने पर काउंटिंग से शपथ ग्रहण समारोह तक इन 75 दिनों में क्या क्या खास होगा। सबसे पहले सभी राज्यों में वोटों की गिनती होने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल नतीजों की घोषणा करेंगे और सर्टिफिकेट जारी करेंगे। राज्यों के गवर्नर अपने यहाँ चुने गए इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट ऑफ एसर्टेनमेंट पर साइन करेंगे। इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर है। इसकी कॉपी अमेरिकी कांग्रेस में भेजी जाएगी। दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार के बाद वाले मंगलवार को सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। इस बार ये तारीख 17 दिसंबर है। दिसंबर महीने के चौथे बुधवार तक सभी वोट अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच जाने चाहिए। इस बार की तारीख 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को पड़ रही है। 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 20 जनवरी 2025 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब सवाल आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में क्या होगा। आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल बिल्डिंग में होगा। सबसे पहले नए राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाएंगे। ये परंपरा 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की थी। उनके बाद कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, जहां दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। यहाँ कांग्रेस सदस्यों सहित कई गेस्ट राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करेंगे। कैपिटल बिल्डिंग में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करेंगे। नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूम में साइनिंग सेरेमनी भी होगी। इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं। ये परंपरा 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने शुरू की थी। इसके बाद राष्ट्रपति इनॉग्रल डे परेड में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद नए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को सत्ता ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आपस में अपनी कुर्सियां बदलते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये शांति से सत्ता हस्तांतरण का संकेत देता है। हालांकि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए थे, इसके चलते इस प्रकार कुर्सियां नहीं बदली गई थी। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफकेस देते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ये काले रंग का ब्रीफकेस अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर वॉर का प्लान होता है। साथ ही ब्रीफकेस अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार दे देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं, उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफकेस को साथ लेकर चलता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। बता दें कि उन्हें 538 में से 287 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से ज्यादा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।